ग्लोरियस लोग, नोबल लोग, प्रिंसिपल वर्दी लोग, फेमस टीवी पर्सनालिटीज, फेमस बिजनेसमैन, फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस चेहरे। और क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की सेवा का जुआ उन्होंने अपनी गर्दन पे नहीं लिया। जब स्वर्ग में न्याय होगा, आपको मालूम है एक बार सब लोग स्वर्ग जाएंगे, पापी भी स्वर्ग जाएंगे, एक बार सारे वहां खड़े होंगे। क्यों पता है? ताकि वहां से जब नरक की फ्लाइट उनको मिलेगी तब वो देखेंगे हमने क्या मिस किया। बाइबल कहती है जो लोग इस वचन के ऊपर चलते हैं, क्या पैदा किया नेहेम्याह ने? उसने छुटकारा पैदा किया। अपनी कौम के लिए वो छुटकारे को लेके आया, अपने शहर की ग्लोरी को उसने स्थापित किया। आपकी लाइफ की ग्लोरी कैसे स्थापित होगी? जो ग्लोरी शैतान नशों में खत्म कर चुका। आपके परिवार में लोग नशा कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, बीमारियां शैतान फैला चुका है, वो ग्लोरी खत्म करने वाली बात है। वो एक महिमा, ऐसी महिमा नहीं होनी चाहिए, ऐसी ग्लोरी परमेश्वर नहीं चाहता एक विश्वासी की लाइफ में। लेकिन वो कैसे होगी, वो कैसे परमेश्वर आप पे दया करेगा, उसका रोड मैप परमेश्वर ने हमें दिया है कि अगर मुझे ग्लोरी को स्थापित करना है तो बाइबल कहती नेहेम्याह का संबंध परमेश्वर के साथ था। और जब वो धरती पे था, जब स्वर्गीय स्थानों में प्रार्थना कर रहा है और उसके बाद जब धरती पे है तो कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, और फिर वो काम कर रहा है, परमेश्वर उसके कामों में उसको मुबारक कर रहा है। नेहेम्याह 3 उसकी 5 में लिखा, कहता उसके आगे तकोइयों ने, यानी तकोई एक लोग थे जिन्होंने मुरम्मत की। हर घर के सामने जो दीवार टूटी हुई थी, हर बंदा अपने घर के सामने मुरम्मत करके उस दीवार को बनाता जा रहा था और आगे जा रहा था। लिखा उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पे ना लिया। कौन थे रईस? इब्रानी भाषा में इस रईस का मतलब है, जो अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, उस रईस का मतलब इब्रानी भाषा में निकालेंगे एडियर, जिसका मतलब है एक्सीलेंट, फेमस लोग। हाफ करो इसको। ग्लोरियस लोग, नोबल लोग, प्रिंसिपल वर्दी लोग, फेमस टीवी पर्सनालिटीज, फेमस बिजनेसमैन, फेमस पॉलिटिशियंस, फेमस चेहरे। पर क्या किया उन्होंने? परमेश्वर की सेवा का जुआ उन्होंने अपनी गर्दन पे नहीं लिया। आज कौन है जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है? अमीर काम कर रहे हैं? ना तो अमीर कर रहे हैं ना तो गरीब कर रहे हैं। वो व्यक्ति काम कर रहा है जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, वही काम कर पा रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जो खुदा के साथ कनेक्टेड है वही छुटकारा पैदा कर पा रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी लाइफ का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो। वो छुटकारा सिर्फ इसी रीति से पैदा होता है कि आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध, और धरती के ऊपर जब आप सिचुएशंस फेस करते हैं, उन सिचुएशंस को कमांड करना, वचनों को, विश्वास के वचनों को बोलना, डिलीवरेंस के वचनों को बोलना, छुटकारे के वचनों को बोलना जो परमेश्वर ने आपके मुंह में दिए हैं। हालेलुया। उस टाइम देखो जो रईस थे, हाँ, एडीर, रईस, पावरफुल पीपल, ग्लोरियस गॉड, हाँ, गुडली, लॉर्डली, माइटी पीपल, नोबल पीपल, वर्दी पीपल, फेमस पीपल, उन्होंने परमेश्वर की सेवा का जुआ अपने ऊपर नहीं लिया। उन्हें लगता कि अगर हम इस जुआ को उठाएंगे तो हो सकता है हमें कल को फिल्में ना मिले, हो सकता है हमको कल को काम ना मिले, हो सकता है हमको कल को टिकट ना मिले, हो सकता है हमको कल को बिजनेस ना मिले, हो सकता है कल को हमको क्या ना मिले। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, बाइबल कहती है धरती में तुम्हारा जीवन, धरती के ऊपर ऐसा जैसे घास उगती और कटती। परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने 1000 साल ऐसे जैसे एक पहर। ये दिन, ये टाइम बीत गया, उसके बाद हम स्वर्ग में हैं, अनंत जीवन वहां बिताने वाले हैं, या तो अनंत शर्मिंदगी में या अनंत परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो वहां याद रहेगा कि मैं धरती के ऊपर पॉलिटिशियन था लेकिन खुदा के काम नहीं आया, मैं धरती के ऊपर एक बिजनेसमैन था लेकिन परमेश्वर के काम नहीं आया,
मैं धरती के ऊपर वेरी फेमस पर्सनैलिटी था, लेकिन मैं परमेश्वर का मैंने जुआ जो था अपने सिर पे नहीं लिया। और तब वहां पे ना तो स्वर्ग वाला नरक जा सकता है रूहें बचाने, ना तो नरक वाला स्वर्ग आ सकता है तौबा करके। परमेश्वर ने कहा उनके बीच में मैंने भारी गड्ढा ठहराया, यहीं पे करना है जो भी करना है। और हर बंदे की अलग अलग फाइट है। मेरी फाइट अलग थी, आपकी फाइट अलग है, अमीर की अलग है, फेमस की अलग है, गरीब की अलग है। और बाइबल कहती है इन फाइट से लड़के ही आप अपने छुटकारे को हासिल कर सकते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, छुटकारा वो आपके पर्सनल लाइफ का हो, वो आपके फैमिली का हो, वो आपके फाइनेंस का हो, आपके शरीर का हो, यू हैव टू फाइट फॉर इट। अगर आप फेमस हैं, गॉडली हैं, माइटी हैं, गरीब हैं, आप कोई भी हैं, बीमार हैं, लेकिन अपने छुटकारे के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। टीवी पर्सनैलिटीज जो 20 साल के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गई, सुसाइड कर गए, ये जितनी लाइफ है ये सारी फेक लाइफ है। ऊपर से चमकदार और नीचे से डार्क, अंधेरी, मुश्किल वाली, डिप्रेशन वाली, पर्सनल लाइफ में फाइट वाली। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ है वो जैसी अंदर है उससे कहीं बेहतर बाहर, जैसी बाहर उससे कहीं बेहतर अंदर। कंपटीशन चल रहा है, बेहतर कहां पे, अंदर है कि बाहर। हालेलुया, हालेलुया। कंपटीशन चल रहा है अंदर और बाहर का। हाँ, इतनी बेहतर लाइफ है परमेश्वर में। और क्यों शैतान जुआ नहीं उठाने देता था उनको? उसकी ये फाइट है शैतान की। उसे मालूम है कि अगर एक अमीर व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करेगा, वो अपने फाइनेंस से, अपने इन्फ्लुएंस से खुदाबंद की सेवा करेगा, तो मेरा काम घटेगा, शैतान का काम खत्म होगा। वो उनको अलग पचड़ों में डाल के रखता है। गरीब को वो अलग पचड़े में डाल के रखता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे सेवा करूं। लेकिन छुटकारा उसी में है जब आप अपने वातावरण, अपनी लाइफ की परिस्थितियां, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो ना हो, उनको आप मौका नहीं देते और आप परमेश्वर के कामों को करते हैं। हालेलुया। अगर आपके देश में कोई ये कहे कि क्रिश्चियनिटी कम हो रही, उसके जिम्मेवार आप लोग हैं, सीधे के सीधे सीधे जिम्मेवार। यस, आप लोग। आपको जाना है सुसमाचार लेके, आपको जाना है पॉम्फलेट्स लेके, आपको जाना है बाजारों में। परमेश्वर ने नहीं कहा सिट एंड आई विल सेंड समवन टू यू। उसने कहा गो एंड प्रीच। कहां पे जाओ? जहां लोग हैं वहां जाओ। बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, मॉल्स में जाओ, स्टेशंस पे जाओ, बस स्टैंड्स पे जाओ, पब्लिक प्लेसेस पे जाओ। और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करना तुम क्या बोलोगे, यहोवा का आत्मा तुम्हारे अंदर से बोल पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, फेमस, गॉडली, एक्सीलेंट, फेमस, लॉर्डली, माइटी, नोबल, प्रिंसिपल, वर्दी लोग, उन्होंने परमेश्वर की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पे ना लिया। जब स्वर्ग में न्याय होगा, आपको मालूम है एक बार सब लोग स्वर्ग जाएंगे, पापी भी स्वर्ग जाएंगे, एक बार सारे वहां खड़े होंगे। क्यों पता है? ताकि वहां से जब नरक की फ्लाइट उनको मिलेगी तब वो देखेंगे हमने क्या मिस किया। एक बार वो देख के जाएंगे हमने क्या मिस किया। और रईस और सेवा ना करने वाले लोग भी ऊपर देखेंगे कि हमने मिस्टेक की, ऐसी मिस्टेक जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसको यहीं सुधारा जा सकता है अभी। और ये परमेश्वर के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं है। मत सोचो कि वो आपको परमेश्वर फोर्स कर रहा है उसकी सेवा करने के लिए। वो इतना महान है, वो कहता तू नहीं करेगा ईंट पत्थर चिल्ला उठेंगे, तू चिंता मत कर। परमेश्वर के किंगडम का ये रूल है, अगर एक व्यक्ति उस सेवा को छोड़ दे, उससे बेटर व्यक्ति उस जगह को लेता है हमेशा। आप चर्च में देख लें, आप मिनिस्ट्रीज में देख लें, जिसको लगता है कि मैं आई एम द बेस्ट, मैं पावरफुल हूं, मेरे जैसा कोई नहीं,
परमेश्वर ने बड़े बड़े चेहरे रखे हुए हैं, और जब एक व्यक्ति सोचता है कि हां मैं नहीं करूंगा, तो अब उस असर से काम नहीं होगा। यह है कि परमेश्वर मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तो परमेश्वर क्या करता है, उससे बेटर पर्सन वो उस ड्यूटी में भेजता है, और उस व्यक्ति को भी मालूम होता है कि हां अगर मैं हटाऊं उस जगह से तो मुझसे बेटर पर्सन उस जगह पे आया। अगर हम सेवा नहीं करेंगे, रईस नहीं करेंगे, गरीब नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं वो होगा नहीं, वो होगा। लेकिन नेहम्याह की सेवा ने छुटकारे को पैदा किया, तो छुटकारा वो लोग मिस कर जाएंगे धरती के ऊपर। मालूम नहीं उनके फादर को खुदाबंद ने बचाना है, स्वर्ग भेजना, उनके मदर को, उनके रिश्तेदारों को, पर वो खुदाबंद के नाम में आगे नहीं आए और खुद ही बस बचे, और वो भी आधे अधूरे बचे। जबकि वो पूरा बचते तो वो लोगों को बचा पाते, पूरा छुटकारा पैदा कर पाते। जो खुदाबंद के लिए खोते वो 100 गुना परमेश्वर से उनको मिलता भी। लेकिन ये विश्वास की लाइन है, यू कैन वॉक बाय फेथ। आपको विश्वास से आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ता है। आप विश्वास से चल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और रिजल्ट भी आ सकता है आपकी लाइफ में। फॉरेन ब्रांचेस, इतने ऑनलाइन लोग हैं, आपको जाना है लोगों के घरों में, आपको जाना है लोगों के पम्फलेट्स को लेके, वचन को लेके, लोगों से बात करके, कहां जहां लोग हैं। मैं प्रेयर करती हूं, करो प्रेयर, पर परमेश्वर ने अकेला प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। अथॉरिटी की प्रेयर्स, पर्सनल प्रेयर्स, ताकि अथॉरिटी, मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं, अथॉरिटी एक चार्जर की तरह। मान लो मैं इस समय अपने फोन से आपकी पिक्चर ले सकता हूं, हां मैं वीडियो ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये चार्ज करके आया हूं। अगर मैं ये चार्ज करके नहीं आया हूं तो ये चाहे जितना मर्जी महंगा मोबाइल हो, ये एक लोहे का डिब्बा है, टीन नहीं है। जब मैंने पर्सनल प्रेयर नहीं की तो नीचे जो धरती के ऊपर जब सिचुएशंस मेरे सामने होंगी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चार्जिंग कंप्लीट नहीं है। आपकी लाइफ में आप छुटकारे को देखते हैं जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। ये पूरा हफ्ता आप ऑनलाइन रहिएगा, क्योंकि एवरी नाइट 8 PM इंडियन टाइम मैं आपके साथ फायर प्रेयर में हूंगा। और भी नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।